ये की आवश्यकता आय चुई थे बजरंग बली के तब तक अपन ताकत करे सास नहीं रहे जब तक कि जामवंत जी उनके बताला नहीं कि रोर में कौन कौन सा ताकत है। अब मरे के अपन एकता कर परिचय के देना है और जहिया हमारे एक हो जा दुनिया में कोई ऐसा माय कर लाल रखे जे हमारे के अंगरी दिखाई सकेला। निश्चित रूप से बढ़ाए के चाहिए और हर जाइत अपन अपन संगठन में हर धर्म अपन संगठन होते तो निश्चित रूप से आज हमारे के हिंदू धर्म में बहुत सारा जाइत है हमारे, लेकिन धर्म एके मानेला हिंदू धर्म के, तो इके हमारे के सजाए के जोगाए के रखे के चाहिए और तभी हमारे कर ताकत रही। पौधा से वो भी सांस लेता है। पेड़ पौधा का इसलिए हम लोग पूजा करते हैं कि वो एक जीवन दाता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमारे मन के? पेड़ पौधा कर द्वारा मिलेगा। जितिया कर गछ ऐसा है कि हुआ 2400 घंटा जितिया कर पेड़ से ऑक्सीजन प्राप्त होएला हमारे मन के। सही चलते वो दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे मन जितिया कर पूजा करीला, कर्मा डायर कर पूजा करीला, प्रकृति कर पूजा करीला। तो इस तरह से जाएगा। एक आदमी खड़ा नहीं होने सकता, हड़ कांपने लगता है उसका। जिस दिन आप लोग ये बात को समझ जाइएगा, लड़ने मरने के लिए उतारू हो जाइएगा। इस सरना माता या हमारी धरती माता हमारा माय है कहो एकर में जे गिद्ध दृष्टि डालता ओकर सेंदरा होता। ये कॉन्सेप्ट लेकर के जिस दिन आप लोग चलिएगा, आपका माँ में नजर डाल दे रहा है, उसको छीन ले रहा है। जमीन माय न है, जमीन हम लोग के माय है कि नहीं है जी? यही न खिलाता पिलाता है। शंकर भगवान हम लोग के भगवान है कि नहीं? उसका शिवलिंग तोड़ दे रहा है और हम लोग को शर्म तक नहीं आ रहा। हम लोग खाली मीटिंग कर रहे हैं। अपन जमीन के लिए लड़ना, अपन मातृभूमि के लिए लड़ना, अपन भगवान के लिए लड़ना, अपना आने वाला इज्जत बचाने के लिए लड़ना। अगर पाप है तो हम जीवन भर पाप करेंगे। और आप लोग अगर ये काम नहीं करिएगा, आने वाला पीढ़ी आपसे प्रश्न पूछेगा। आप ही का जो पोता नाती होगा आपसे प्रश्न पूछेगा कि मेरी माताओं बहनों की रक्षा आपने क्यों नहीं किया, आप लोग संगठित क्यों नहीं हुए, आप लोग नपुंसक हैं जो हमारे पीढ़ी को संरक्षण प्रदान नहीं कर सके, संगठित नहीं हुए आप लोग। उस समय आप लोग का मुंह लटका हुआ रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, जवाब नहीं दे पाइएगा अपने आने वाली पीढ़ियों को। फिर से बोल रहा हूं, आज जमीन कब्जा हो रहा है, कल आपके बच्चों आपकी माताओं बहनों का कब्जा होगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। एकमात्र आग्रह है, संगठित होइए, एक साथ जुड़िए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सरना सनातन एकता मंच ऐसे अनेक संगठन है। किसी न किसी संगठन के माध्यम से जुड़ करके स्वयं को संगठित होने का प्रयास कीजिए। और इस प्रकार की घटना का सूचना अगर मिलता है तो गांव के गांव निकल करके उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। नहीं तो चापी गांव में हुआ, इस क्षेत्र के गांव में हुआ, आपके गांव में होने में समय नहीं लगेगा और दूसरे गांव से आप लोग अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जो गांव का जो परिवार विरोध करता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा आप लोगों के काम में, हिंदू समाज के काम में, हिंदू समाज की रक्षा में, उस परिवार का त्याग कीजिए। उस परिवार के लोगों का हुक्का पानी बंद करवाइए गांव से, जो समाज के हित में खड़ा नहीं होता है। जिस दिन आप अरे विरोधी लोग का विरोध करना छोड़िए, वो तो करने हैं, अपने आदमी लोग को विरोध करने लगेंगे कि आप सार्वजनिक रूप से आकर के क्षमा मांगिए कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, तब जाकर के हम लोग का जो है संगठित होना शुरू होगा, मजबूती होना शुरू होगा। जो परिवार धर्म के काम में नहीं निकलता, वो परिवार का विरोध कीजिए। जो परिवार धर्म परिवर्तन करके, अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे ही क्षेत्र में, ठाकुर गांव क्षेत्र में एक जो है हमारा सरना समाज का परिवार था, बहुत ही समृद्ध परिवार था। थोड़े से लालच के कारण वो है, पूरा गांव का जितना सरना समाज का लोग था सब मिलकर के उसका खेत जोता, बोले तो उसको अपना खेत में चढ़ने नहीं देंगे। अब जाकर के किसका में केस करेगा? थाना में लगेगा। पूरा गांव का आदिवासी लोग मिलकर के उसको अपना खेत में जो है हल चलाने नहीं दिया। इससे जो निकलेगा हम लोग खाएंगे और गांव से भी तुमको बाहर निकालेंगे। मजबूरन उसको दोबारा अपने धर्म में आना पड़ा, सरना समाज में पुनः प्रवेश करना पड़ा और सरना माता की जय बोल करके टीका लगाना पड़ा, शंकर जी को जल चढ़ाना पड़ा, तब जाके उसको अपने धर्म में स्वीकार किए लोग। इस प्रकार का एक उदाहरण अगर इसे प्रस्तुत कर देंगे आप लोग तो किसी का औकात नहीं होगा आप लोगों के मंदिर को पुनः तोड़ने का और आपके जमीन को पुनः कब्जा करने का।
अगर आप लोग अपने इस बात को आज जान गए, स्वीकार कर लिए, अपने जीवन में उतार लिए, तब जाकर के हिंदू समाज बचने वाला है। अन्यथा मैं तो जीवन भर बचाने का और लड़ने का काम करता रहूंगा। और जो लोग नहीं लड़ेंगे उनके लिए एक शब्द आता है कि जो धर्म के लिए नहीं लड़ते, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने माई बहन के लिए नहीं लड़ते हैं, वो नपुंसक से बढ़ के कुछ नहीं है। प्रणाम।